आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन कि एडवाइस किससे ली जाए। और मार्केट में ना एक बहुत ही जबरदस्ती लहर है कि एडवाइस उसी से लो जिसने वो काम किया हो या जिसने वो जर्नी जी हो। तो मैं इसके बारे में खुल के बात करता हूँ आज, एंड स्पेशली while being exposed to 500 plus companies and having great conversations with their leaders, and especially the leaders are the one who are stuck in challenges every other day on a new perspective and a new I would say new zone altogether। वो नया ही चैलेंज कुछ ढूंढ के लाते हैं, ऐसा कोई चैलेंज जो पास्ट में कभी हुआ ही नहीं था, जिसकी कोई केस स्टडी नहीं है। अब ये लोग अपने चैलेंजेस का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं और ये सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, तो वहाँ से मैंने ये डिराइव किया जो मैं आपको बताता हूँ। बट पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोग जो भी बैठे हुए यहाँ पे, किसी की भी फैमिली में, मतलब मे बी योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, किसी को कैंसर हुआ है कभी? यस, नो, मे बी, यस, राइट। तो डॉक्टर के पास गए आप, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जब आप उनके पास जाते हैं तो आप बात करते हैं कि भाई ये चीज़ है, वो टेस्ट करते हैं उसको, वो टेस्ट का रिपोर्ट आता है और फिर एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि वेदर इट विल रिक्वायर अ सर्जरी और जस्ट कीमो वुड डू और सम काइंड ऑफ मेडिकेशन वुड डू, ऐसी बात होती है। बट मेरा एक सवाल है, इन सब पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या आप उनसे एक सवाल पूछते हो डॉक्टर से कि क्या डॉक्टर साहब आपको कभी कैंसर हुआ है? आपने क्या सवाल पूछा था उनसे? आई डोंट थिंक सो कभी कोई पूछता है। तो उनको तो कैंसर हुआ ही नहीं, तो आपका कैंसर का इलाज कैसे कर सकते हैं? तो दुनिया में यही तो एक परसेप्शन है ना कि भाई अगर आपने वो चीज नहीं करी है तो हाउ कैन यू हेल्प समबडी एल्स? नो, दैट्स नॉट द थिंग। आई विल टेल यू व्हाट इज द सॉल्यूशन। सी, एक क्राइटेरिया है, जिसने अंडरगो किया है वो आपकी मदद कर सकता है, मे और मे नॉट। जस्ट बिकॉज somebody has undergone that, maybe it was their luck, वो निकल कर आ गए उससे। और जस्ट बिकॉज उन्होंने वो किया है और वो चीज से निकल कर आ गए, डज नॉट मीन दैट पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम एडवाइजर टू यू। उस टाइम उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उनको निकाल के ले गया, जरूरी नहीं है कि उन्होंने उसको कॉम्बैट करने के लिए इतनी स्ट्रैटेजीज बनाई थी। अब नाउ द आंसर कि आपको एडवाइस किससे लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। हाँ, आपको कॉन्शियस होना चाहिए एडवाइस लेने के लिए 200% यस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट जस्ट बिकॉज समबडी इज एल्डर टू यू, अरे भाई फुलिश ऑल्सो ग्रो ओल्ड। Idiot will any person who's idiot or foolish or not so intelligent or somebody who's always bad at making choices will eventually grow old. So just because somebody is elder is capable of giving you advice, no. Bhai, I am elder to so many people, but does that entitle me to keep on giving advices to a lot of people? No, answer is no. Ab what decides is, number one, your track record, your expertise to deal in that situation. जब आप कैंसर का, फीवर का या किसी भी प्रॉब्लम का इलाज ढूंढने जाते हो तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में डेफिनेटली उन लोगों से बात करते हो टू क्रिएट अ मेंटल एटमॉस्फेयर कि भाई जब इसकी कैंसर की जर्नी चल रही थी तो इसने वो कीमो को कैसे सरवाइव किया। तो आप एक मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ऐसे लोगों से सराउंड करते हो अपने आप को जो आपको मदद करेंगे उस चीज को पास करने के लिए, एंड इससे बहुत फर्क पड़ता है डेफिनेटली। मतलब आपके पीयर्स, आपका इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं सपोर्ट ग्रुप, तो ये एंटरप्रेन्योर्स का भी एक सपोर्ट ग्रुप होता है। मैं आऊंगा धीरे धीरे उस पे कि व्हाई ऑल द रिच पीपल विल टेक मेंबरशिप ऑफ गोल्फ क्लब, ऑफ रोटरी, ऑफ किवानी, ऑफ ग्रेट कम्युनिटीज। क्योंकि जब वो वहां पे जाते हैं ना तो वहां पे वो उन लोगों से मिलते हैं जिनका वो माइंडसेट होता है कि चैलेंजेस में डील कैसे करना है। आप किसी को बोलोगे यार मेरा जीएसटी का ये नोटिस आ गया, मेरा वो इनकम टैक्स का ये हो गया, मेरा वहां पे कंसाइनमेंट रुक गया, मेरा यहाँ पे बिजनेस चैलेंज ये आ गया, तो सोल्यूशन नहीं है। बट आर यू सराउंडेड विद दोज पीपल हु हैव हैड सिमिलर चैलेंजेस हु विल बिकम योर सपोर्ट ग्रुप? तो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ऐसा सपोर्ट ग्रुप होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम एनकरेज करते हैं दैट बिकम अ पार्ट ऑफ एनी सच काइंड ऑफ कम्युनिटी, नंबर 1। नंबर 2, अल्टीमेटली जो सर्जरी है ना वो डॉक्टर ही करता है, और एंड अ डॉक्टर परफॉर्मिंग अ सर्जरी टू रिमूव कैंसर हैज नेवर अंडरगॉन कैंसर इन देयर लाइफ, एंड आई होप दे नॉट, बट स्टिल आर दे ट्रीटिंग thousands of patients who have undergone cancer? Absolutely yes.
So never hesitate to reach a person who is a subject matter expert. भाई आप एक यूरोप ट्रैवल करना है, आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको लंदन जाना है, कहीं जाना है, यू विल talk to two kind of people. Number one, maybe who visited there, but just because who somebody has visited there, अब वो उसने विजिट करके उस जगह को उतने शिद्दत से एक्सप्लोर ही नहीं किया. अब इमेजिन करो, just because somebody visited that place, आपने उससे बात कर ली. बट मैं आपसे एक उल्टा कहता हूं, don't just go to somebody who has experienced that, but go to somebody who's a professional of that. अब imagine this कि आप instead of somebody जिसने लंदन ट्रैवल किया है, अब वो 4 जगह घूम कर आ गए, उन्होंने लंदन एक्सप्लोर नहीं करा, versus I suggested travel to a professional, मतलब talk to a professional travel agent. भाई वो आपको बताएगा कि आप यहाँ जा रहे हो, ये 50 जगह हैं, यहाँ पे करेंसी आप एक्सचेंज कराओ, यहाँ पे आप घूमो, यहाँ पे आप लैंड करो, इस कार्ड को आप यूज करो, इस आप फोन नंबर को यूज करो, इस टैक्सी सर्विस को यूज करो, ये बस का आप मंथली पास बनवाओ, ये आप रेंटेड कार करो. वो आपकी जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा. बट आप दुनिया ऐसी चीज में अटकी है कि भाई मैं प्रोफेशनल हेल्प क्यों लूं, मैं तो उस इंसान से बात करूंगा जो लंदन होकर आया. अरे वो लंदन आपको उतना ही दिखा सकता है जितना उसने देखा है. So seek advice from somebody who is a professional. अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोफेशनल को एंगेज करने में होता है खर्चा, थोड़ा सा लगता है आपका टाइम, ईगो आपकी हर्ट होती है क्योंकि यू आर द सर्विस टेकर इन दैट. अब ये जो चीज जो इस फाइट को पार कर गया और जिसने प्रोफेशनल एडवाइस ले ली, इसको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. और जो वो 1000, 2000, 5000 जो भी वो एक्स अमाउंट है, उसको बचाने के चक्कर में कि आई विल मीट दोज पीपल कि जो अपनी राय मुझे वैसी दे देंगे, और जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा भी अचीव नहीं किया है, वो सपोर्ट ग्रुप का बेनिफिट भी नहीं ले पाए, वो प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं ले पाए. और 99% ऑफ द पीपल सीक एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु आर अवेलेबल टू देम बट नॉट आर एक्सपर्ट ऑफ देयर डोमेन्स. तो अवेलेबिलिटी शुड नॉट बी अ पैरामीटर फॉर सीकिंग द हेल्प. तो अगर आपने प्रोफेशनल चुन लिया, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है.